अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबारक टीवी इंटरनेशनल और प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। ये एक मौलाना साहब इनकी बात सुनते फिर आज पे आज बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि हम दूसरों पर अपनी राइट ठोंसे और वो हमारी मर्जी के मुताबिक सोचें और उस पर अमल करें। पाकिस्तान के आईन हमें इजाजत देता है, हर किसी को हक है जैसे वो सोचता है, जो उसका अकीदा है उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारे, और दूसरे को हक नहीं है कि अपनी राइट ठोंसे। और कुरान भी यही कहता है कि ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, कोई किसी के ऊपर जबर से अपना दीन नहीं ठोस सकता। हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते, किसी को जबरदस्ती उस पर अपनी राइट ठोंस कर उसका अकीदा नहीं बदल सकते। कुरान ने कह दिया है, कुरान लाजिक की मनते की बात करता है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन की बात करता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज हसास मसाइल ऐसे हैं जो इस तरह से छेड़े जाते हैं कि मुआशरे के अंदर अनरेस्ट पैदा हो और मसाइल खड़े हो जाएं। इस वक्त हमारा मुल्क पहले बड़े मसाइल में गिरा हुआ है। मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं। अच्छा, किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते तो जनाब किसी को जबरदस्ती काफिर भी नहीं बना सकते। क्या ख्याल है नसीर साहब? जी मुबारक साहब, ये पाकिस्तान से ये हमें पैगाम ये मसूल हुआ है कि देखें कि एक दूसरे के ऊपर जो फिरका वारायत है और ठूंस रहते हैं एक दूसरे के ऊपर अपना अकीदा, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, ये कुरान की तालीम के खिलाफ है। यही तो हम कहते हैं कि जो किसी का जो फिरका है, मजहब है, किसी के ऊपर ठूंसना नहीं चाहिए और किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ना तब्दील करने के लिए, ना किसी के ऊपर लेबल लगाना चाहिए। जी अच्छा, मसला ये है जनाब, जो कहते हैं वो करते नहीं है, समझ आई? कहते ये है, एक तरफ इनके उलमा भी कहते हैं, इनके जो सियासी रहनुमा हैं वो भी कहते हैं, साहब कहते हैं कि मजहब में जबर नहीं है। जी ऐसे ही है ना, इस्लाम भी यही कहता है। जी जो हकीकी तलीम इस्लाम की है वो भी यही है। मगर क्योंकि मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था कि जबानी कहने से फर्क नहीं पड़ता, अमल की जरूरत होती है ना। जी बिल्कुल। जब तक आप अमल नहीं करेंगे, जबानी तो नवाज शरीफ आपको पता ही है, आप पर कुर्बान, करोड़ों कुर्बान, अरबों कुर्बान, सड़क बांधेगी, जाके तख्ती लगा दी, ये जबानी चीजें है ना। हकीकत है वो आपके सामने है कि वहां ना वो तख्ती लगी रहती है, और ये भी हुआ कि 3 दफा तख्ती लगाई है जाके ना। जी तो जो लोग ये कहते हैं कि मजहबी तौर पे आजादी हो, ये भी इसी तरह ही है कि वो उलमा के मीडिया पे ये बातें तो करते हैं, जी मगर क्या कभी ऐसे हुआ, ये देखना चाहिए ना। जी अगर जहां पे भी ये उलमा रहते हैं, पाकिस्तान के 100 में से अगर 20% उलमा जो है वो अपना किरदार सही अदा करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान की हालत और उलमा की हालत और सियासतदानों की हालत दिन ब दिन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जी मगर वहां पे ये हालात नहीं है। कुछ चंद एक अच्छे लोग होंगे, बाकी सबका अल्लाह ताला ही रहम करे उन पे ना। जहां तक मजहबी आजादी की बात आपने की है कि हर बंदा दूसरे के मजहब की उसको फिक्र है, दूसरे के फिरके की फिक्र है, मगर क्या वो अपने फिरके अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है? क्या वो लोगों के हकूक अदा कर रहा है? क्या वो अल्लाह ताला की जो हदायत है उस पर अमल कर रहा है? क्या वो जो भी उसका मजहब है ना, मगर नहीं कर रहा। अगर हर फिरके के लोग अपने मजहब, जिस तरह आप अहमदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अहमदियों की बात ही करनी है ना। लोग जब यहाँ पे मिलते हैं वो देखते हैं कि इतनी अच्छी अखलाकी हालत है, तो फिर उनको अंदाजा होता है कि हकीकी इस्लाम यही है ना। कोई क्यू में लगे हुए वो भी तरतीब के साथ, खाना मिल रहा है वो भी तरतीब के साथ, खाने वाले भी तरतीब के साथ, जलसा हो रहा है तरतीब के साथ, सिस्टम के साथ, एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे को रास्ता देते हुए। दूसरी तरफ आप देख लें
कोई भी चीज देख ले वहां पे ले जाएं कि ये तकसीम करनी है, वो इस तरह फेंकी जा रही होती है कि वहां ये भी नहीं ख्याल किया जाता कि इंसानी कदर क्या है ना। तो ये चीजें आपने जो मजहब है, जो आपका फिरका है, उसको आपने पहले खुद तो बताना है ना। आपको सच बोलना है, आपने अच्छे काम करने हैं। इस पे आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। आप कर रहे कि दूसरे फिरके के मतलब क्या मसाइल है उसके ऊपर आपकी नजर है, और वो भी फिर झूठ का सहारा लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे एमडीओ के खिलाफ ये मैं देखता रहता हूं आमतौर पर, दुख होता है क्योंकि हमें तो पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले सच्चाई सामने लाएं, फिर इस तरह के बयान ना देने से। अब यही मैंने कल कहा था कि इमरान खान भी कहता, उसके लीडर भी कहते, पहले लीडर मीडर सब यही, वो बिजली लीडर सब यही कहते थे कि कायदे आजम वाला पाकिस्तान लेके आएंगे। वो लेके आएंगे, ये जुबानी लेके आएंगे, बोलते नहीं। हाँ, तो इसमें इनमें इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं आपस में कि ये देखिए 72-73 फिरकों में बटे हैं, तो आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। नहीं, जबानी ये हमले होते हैं। मुझे वो लतीफा अब याद आ गया, वो सुनाना पड़ेगा एक तो जी। लेकिन ये लतीफा के इख्तलाफात ये देख लें कि आपस में इस्लामी ममालिक नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे। अब ये अफगानिस्तान का हाल देख लें, मुसलमान को मार रहा है ना। बात नसीर साहब मुसलमान की है या नहीं है, ये नहीं है। बात ये है कि अब अफगानिस्तान की आपने बात की, फर्ज करे तो मेरा ख्याल है कि ये इतने सालों बाद भी एक कौम को इतनी समझ ना आए कि इंसानी जिंदगी की कदर क्या है, तो क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि मौत को याद रखना हो तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाते रहो ना, ऐसे ही है ना, लिखा होता है कि बंदा जाएगा कब्रिस्तान, उसे मौत याद आएगी, वो खुदा का खौफ करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, किसी का बेड़ा गर्क नहीं करेगा जो उसने जेहन में बिठाया होगा, सादा लफ्जों में, ठीक है। अब वहां पे जितनी लाशें अफगानिस्तान में गिरी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही कम मुल्कों में ऐसा हुआ होगा जरूर, मगर कम हुआ होगा ना। 1 मिनट के अंदर अंदर देखें कि 200 के करीब बंदे वहां मारे गए। अब ये देखिए कि मारने वाला कौन है और वाले बेचारे कौन है। तो मुझे वो लतीफा सुनाने दे, लोगों ने क्या बोल दिया तो जाहिर ही है। तो इतना नहीं कि अकल कुछ नहीं होता। आप एक तो नसीर साहब आपको बड़ा डरते बहुत है, एक तो बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। जब वो हुआ ये कि 2 मरासी पंजाबी च सुनावांगा हुण, एक कल बेटा होया तो दूसरा उन्होंने मिलन गया तो उन्हें कहा भी तेरे बेटा आया तो मेरा दिल करता इन उसमें सलामी च देना 100 रुपया दिया। उन्हें कहा जी पहला बेटा ते ओ पहला बेटा होया तो 100 रुपया तो थोड़ा, वो कहता चल फिर 200 ले ला। वो कहता नहीं यार देख ये मेरा वारिस है, इन्हें मैंने बाद मैनू संभालना। उन्हें कहा 300 ले ला। वो कहता नहीं यार है कैसे हो सकता है, इन्हें पायलट बनना, इन्हें कौम की खिदमत करनी है। उन्हें कहा फिर 500 ले ला। तो मरासी कहना मैं लवा कितों, तो कहना मैं दवा कितों, की समझे जी। मुसीबत है वाह कि ये ज़बानी बातें हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, सारा दिन प्लानिंग बनती रहती है मगर करते कुछ नहीं है। मैंने कल तवज्जो दिलाई थी कि इमरान खान साहब जो मर्जी कर ले, जब तक ये वो बुनियाद कायम नहीं करेंगे जिसका कायदे आजम ने जो पाकिस्तान के लिए सोच थी उनकी, उस वक्त तक ये जो मर्जी आप दीवारें ऊपर खड़ी करे, कोई इधर जाएगी, कोई गिर जाएगी, कोई उड़ जाएगी, क्या चलता रहेगा। जबानी आके तो नहीं वहां पे ऐलान करने ना जी। तो हाँ, अगर ये पाकिस्तान में तरक्की करनी है, इस्लामी मुल्क में आपस में जो इख्तलाफात हैं ये, और यार आपस को छोड़ो, पहले पाकिस्तान में जो हमारी कौम है वो ही आपस में बैठ जाए, दूसरे ममालिक के साथ कैसे बैठेंगे। जब आपस में 4 बंदे नहीं बैठ सकते, 4 मौलवी नहीं बैठ सकते, 4 सियासतदान नहीं बैठ सकते, जो दूसरे ममालिक के साथ कैसे बैठेंगे जाके। जब आपस में नहीं आपको बैठना आता, आपके आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो दूसरा कौन आपकी मदद करता है, मुझे बताएं, कौन सुनता है आपकी बात। इसलिए तो वो आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जी अपना अकीदा हमारे पे ठोंसे ना,
तो ये बता रहे वो हैं इसलिए कि कई यहाँ सोशल मीडिया पे दुकानों की तस्वीरें चल रही हैं, मुझे याद आ गया, वहां लिखा है शिया काफर, अहमदी काफर, फलाना काफर। जिसने लिखा उसको अपना भी पता नहीं कि मैं किया। वो अगर अपना ही पता कर ले तो ये चीजें ना लिखे, भी तेरे कहने से उसने काफर हो जाना। एक सोचने वाली बात है। तू वो काम तू कर रहा है जो खुदा ताला के काम है। खुदा बेहतर जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। खुद ही अच्छे बन के एक दूसरे की खुशामद करते हैं, एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं कि जनाब बल्ले 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 बल्ले, उसने ये किया उसने वो किया। एक दूसरे आपस में मिले होते। ये सियासतदान आप देख लें, इनके बयानात होते हैं, फिर शादियों में इकट्ठे जफियां डाल डाल के मिलते हैं। ये मुनाफिकीन है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, झूठ बोलेंगे। और ये मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। वादा करेगा, वादा खिलाफी करेगा। कौन से वादे आज तक अवाम के साथ पूरे हुए जनाब? कौन से उलमा ने अपने वादे बताए कि हमने ये कौम की खिदमत की वहां पे? मुझे बताएं, कोई एक भी बता दें जी। कौम जो सी फट चुकी है, इसलिए तो यही तो मैं कह रहा हूं, आपको दूसरे ममालिक की फिक्र पड़ी, मुझे अपने की पड़ी हुई कि अपने लोग आपस में बैठ के एक कौम बन जाए। मैं तो एक मिसाल इनको दे रहा हूं कि देखें कि कितना कितना जुल्म हो रहा है, और इनको कोई ख्याल नहीं कि हम किधर की तरफ जा रहे हैं और किधर सही रास्ता है और किधर आना है। अब मैं फिर वो बात करूंगा कि मैं उस दिन पासपोर्ट बनवाने के लिए देके आया हूं। उसने नहीं मुझे पूछा आप कौन है, मुसलमान है, आप ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, आप कौन है। उसने कहा जर्मन फिनिश। क्या समझे? बस ठीक है, ये बात खत्म होगी। ये होती कौम। जब आप फॉर्म निकाल के, आपके पास इल्म नहीं है, स्कूलों में फॉर्म निकाल के खत्म नबूवत पे तकरीरें करेंगे, खत्म नबूवत पे बताएंगे, खत्म नबूवत का गलत मतलब बताएंगे, तो उसमें क्या होगा, किस तरह पहुंच जाएगी, किस तरह ये बच्चे क्या सीखेंगे? पहले ये बच्चों के पास तालीम जो है वो 1 नंबर है ही नहीं इनके पास। इख्तलाफ यहाँ तक बढ़ गए, मजहब अकीदा तो लगा, जात के ऊपर भी इख्तलाफ है। तो वो जातें पूछते हैं बाज इलाके में जाके कि आपको वो ही मैं कह रहा हूँ कि ये जहालत है ना। जात पूछते हैं, आपकी जात क्या है, आप मेरे बराबर नहीं बैठ सकते, आप उधर बैठे, आप इधर बैठे, हम सैयद होते हैं, हम फलां होते हैं। फिर अगर तालीम देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नमाज किस लिए है कि सब इंसान बराबर हैं। बिल्कुल। वहां सैयद भी वहां खड़ा है, दूसरा भी खड़ा, तीसरा भी खड़ा, चौथा। या तो वहां भी अगर ऐसा का कोई मामला होता तो बताया जाता जनाब पहली लाइन में फलां जाएगा, दूसरी में, तीसरी में। ये चीजें नहीं है, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। और उसमें बताया गया कि आप इतनी उसमें जगह भी ना हो कि शैतान आके खड़ा हो जाए ना। ये होता है माहौल इस्लामी, और ये है इस्लाम। हो जाए। और अगर नमाज का जिक्र किया कि ये जब जलसा वगैरह कर लेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, मजहबी जलसा, लेकिन जब नमाज का वक्त होगा हर फिरके वाले अपनी अपनी नमाज पढ़ेंगे। यार यही तो प्रॉब्लम है नसीर साहब, कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये कहते नमाज होती नहीं है। जब ये चीजें सामने आती है तो वो एक कौम कैसे मान सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है इन लोगों के लिए। अगर अफगानिस्तान की आपने बात की कि अगर वो एक कौम बन जाते तो आज पूरी दुनिया उनके लिए ये मुसीबत ना बनी होती, लोग जो जितने मर गए वहां पे ना। मगर वहां पे मामला कुछ और है। इस पे हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, लेकिन आज उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे और मुबारक टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। मुझे उम्मीद है आपने हमारा चैनल मुबारक टीवी इंटरनेशनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। जी नसीर साहब, एक तो जो अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए नहीं है वो ये है कि 26 तारीख को जो इन्होंने इंग्लैंड ने वो पाबंदी उठानी थी वो नहीं उठाई गई। काफी लोग खत शत भी लिख रहे हैं, ईमेलें भी डाल रहे हैं। तो हुआ ये है कि पाबंदी ना उठाने की वजह एक तो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना के जो मरीज हैं उनमें इजाफा हो रहा है जी। और जब ये लोग पता करते हैं ज़ाहिर, तो फिर
इनके ज़हन में आ जाता है कि अगर ये अपने मुल्क में एहतियात नहीं कर रहे तो दूसरे में आएंगे, कोई कोरोना के चंद मरीज भी आ गए तो एक नई मुसीबत दे के आ जाएंगे। पहले ही अभी तक पता है इंग्लैंड में दिन ब दिन यहाँ भी इजाफा हो, अप डाउन चलते ही रहता है ना, ठीक है। एक तो ये मसला है, पेशावर है, वहां पे बड़ी तेजी के साथ कोरोना फैला है। अफगानिस्तान है, वो कोरोना को मारने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये अगर पेशावर की आपने बात किया तो वहां तो फौज को तलब कर लिया। आज उनके वजीर कह रहे थे कि फौज को तलब कर लिया ताकि वैक्सीन वहां सिर्फ 2% ने लोगों ने लगवाई है, सिर्फ 2%। तो ये देखें कि पेशावर का एरिया जो है, अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाए तो वहां पे इतने ज़हीन लोग हैं जो आज तक वो क्या पोलियो के टीके भी, वो कतरे पिलाने की भी मुखालफत करते हैं ना। तो अपने माइंड चेंज करने चाहिए हमारे दोस्तों को। आज अगर आपने चलना है तो दुनिया के साथ चलना है। मुसलमान क्यों पीछे रह गए, आपको पता चला? जी, ये देखें कि आपने जिस तरह बात की ना, वो भी इस पे करते हैं कि इनकी एजेंसियां तहकीक करती हैं वहां जाके कि ये पाकिस्तान हर चीज सामने है जी। पाकिस्तान ही बता रहा है खबरों में फौज आ गई, तो इनकी तहकीक की क्या जरूरत है? एक मोटी बात मैं बता दूं ना, ठीक है। फिर शिकवे करते हैं जी हमें क्यों रेड लिस्ट में, भाई आप खुद भी बचे और इनको भी बचाएं। बिल्कुल, अगर किया तो मैं ये कहने लगा था कि मुसलमान इसलिए पीछे रह गए कि ये दूसरी दुनिया के साथ, तरक्की याफ्ता मालिक के साथ इसी वजह से नहीं चल सके कि हर बंदा जो है वो समझता है कि मेरा सबसे, जो पाकिस्तान में रहते हैं पेशावर में, या जो पोलियो के टीके कतरे या दूसरे टीके नहीं लगवाए, ये अभी वैक्सीन नहीं लगवाई, कि मैं बहुत समझदार हूं। अब अगर अफगानिस्तान के लोगों की बात करें, वो कहेंगे हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, हमने ये माना ही नहीं इसको, क्या नाम है, कोरोना वायरस को जी, हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलने को तैयार है। ऐसे ही है ना? जी। अच्छा, कैसे दुनिया के साथ मिलकर चल सकते हैं, मुझे बताएं। अगर वो काम नहीं करेंगे जो सबसे इंसानी जरूरत हेल्थ है इस वक्त करना, सेहत बहुत जरूरी है, तो उसके मुताबिक अगर वो दूसरी दुनिया के साथ नहीं चल सकते तो दूसरे मामला में कैसे चलेंगे? इसीलिए ये ममालिक परेशान है। वजह भी यही है कि एक तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ अफगानिस्तान के मामला बने हुए हैं। पाकिस्तान बहरहाल, इमरान खान तो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है जी। लेकिन कोरोना के मामले में तो अपने वो सीरियस होना चाहिए। बार बार क्यों ये इनको ट्वीट करना पड़ रहा है कि ये लगवाएं। अब उन्होंने स्कीम निकाली कि उसकी सिम बंद कर दें और तनख्वाहें रोक लें। तो ये नौबत नहीं ना आनी चाहिए। जब ये नौबत आएगी, मुझे ये बताएं, एक दफा सिस्टम आउट हो जाए, तनख्वाहें बंद हो जाए, सिम बंद, फिर कितना वक्त जाया होता है। टीका तो फिर भी लगवाना है जी। तो वो जो टीका लगना है तनख्वाह का, इससे पहले यही टीका लगवा दो छोटा, क्योंकि कई लोगों को आदत पड़ी होती 100 प्याज भी 100 जूता भी। अब मैं वहां पे क्या करूं? है जी। तो शिकवा कर रहे हैं ना कि नहीं जी, हुकूमतें, दूसरी ममालिक की हुकूमतें में जल्दी से खोले, रेड लिस्ट निकालें। रेड लिस्ट से इनको निकाले, वो निकालेंगे, बड़ी आराम से इनको निकालेंगे। कोई खूबियां तो पैदा करो। बात करते हैं इंडिया की, इंडिया का इतनी बड़ी वो इनकी साथ बिजनेस की मंडी है, कारोबार की, तो इनको उनके वजीर यहाँ पे हैं जनाब। तो पहले अपने म्यार तो ऐसा बनाओ कि लोग आपकी कदर करें ना। अब वो 2200-2300 पाउंड जो है वो सबको चुभ रहा है कि 10 दिन होटल में रहना है और उसी कमरे में फिरते रहना, घूम के इधर से घूमे उधर घूमे, कभी उठे कभी बैठे, मोबाइल। अब शुगर करो निकले हुए हैं, वो भी ना आते पागल हो जाते वैसे ही जी। बदनामी अलहदा है कि ये देखें कि ये ऐसे ममालिक हैं जो बात नहीं मान रहे आलमी अदारा सेहत की, जो उसके मुताबिक अमल करें। कराची में भी यही हाल है। लाहौर का आज बता रहे थे, पंजाब में वो भी बढ़ता जा रहा है। इनको अपनी सियासत पड़ी हुई है कि PDM वाला जलसा करेंगे, सियासी जलसे करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, फिर वहीं से तो फैलना है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जलसे करे, ये जुलूस करे, जो मर्जी करे, ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं पता कि कोरोना चल रहा है, जलसे जुलूस पाबंदी लगा ले। क्या जरूरत है? कौन सा जलसे पे वहां पे तीर मारने आ गए, मुझे बताएं। कौन से वहां पे आके ऐसे फैसले होने के अवाम ने अमीर हो जाना 1 मिनट में?
इंतजार कर ले, लिख ले वो बातें जो झूठ बाद में बोलना है वो लिख के रख ले। अब तो ये लोग बोलते ही नहीं है जी, क्योंकि अब तो उनको ना ये गिरा सकते हैं ना हुकूमत गिरनी है, तो बेवजह का अपना वक्त ज़ाया करें, अपना अपना मंशूर दें। ये देखें जर्मनी भी इंतखाब होने है ना अगले महीने, खामोशी से दुनिया अपना अपना काम कर रही है। किसी को सबको पता है कि किस किस ने काम किया है, किसने अवाम की खिदमत की है, ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो लेटर घर में आ गया हमें कि जाएं जी ये फलां जगह जाके आराम से आपने वोटिंग करनी, बस बिल्कुल पता ही नहीं। तो मियाँ का बीवी को नहीं पता होता, बीवी का मियाँ को नहीं पता होता। वहां पे लोगों के शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते हैं कि फलां को वोट डालना है, खुद मोहरे लग रही है, सब कुछ हो रहा है। ये बदबख्ती है हमारी कि हम ही कहते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छे इंसान और मुसलमान हम हैं और सारी बुराइयां क्या हमारे में ही आ गई यार। तो वही बात जो आपने वक्फे से पहले की थी कि तरक्की क्यों नहीं कर सके। ये भी देखें ये छोटी छोटी तरक्की करेंगे, फ्रॉड में करेंगे, 2 नंबर काम में की, तरक्की क्यों नहीं की। आप किसी पाकिस्तानी को कल एक फोन आया मुझे याद आ गया था, उसने मेरा नंबर भी लिया था। मैंने कहा फोन करना, मैं तुम्हारे साथ गपशप लगाऊंगा। मैंने सोचा था उसका मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। पता क्या कहता मुझे, कहता आपका बिल माफ करवा देता हूं बिजली का जी। मैं कहा वो कैसे, कहता खाते उड़ा देंगे। देख ये कल फोन आया, मैं 15 मिनट खपता रहा उससे। मैं उम्र क्या 26 साल कर क्या रहे, मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा 26 साल की उम्र में मुल्क के लिए इतना खतरनाक बंदा, और जब ये पढ़ लिख के तो फिर तो ये डाके मारेगा, लोगों के बेड़ा गर्क कर देगा कौम का। अच्छा अब आपने ये हालत बताई है, तो अब देखें कराची में इतना बड़ा सान्या हुआ, 20 बंदे मारे जल के, आग में जल जाना, जिंदा बंदे जल गए, रास्ता नहीं, फैक्ट्री का कोई आदत नहीं, कोई तरीकेकार नहीं। और आगे भी बल्दिया टाउन में लगी थी जिसमें 200 बंदा मर गया, 300। मैं यही तो कहता हूँ कि ये मसला ये है सबसे बड़ा कि देखिए कौमें मानती हैं जब एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे को खालिस चीज दे, बिजली की तारे है, जो भी है वो असली बचाई जाए, लोगों के जो मसाइल है उनको अच्छे तरीके से हल किया जाए। फिर ये बड़े बड़े मसाइल नहीं मानते कि आग लग गई तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतनी दुकानें सड़ गई, बंदे मर गए, ये मर गया, वो मर गया। यहाँ भी हादसा होते हैं यूरोप में भी, मगर आपको पता है 2-3 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लेता है, वो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अक्सर ये देखा गया आजकल तो छोटे छोटे गाँव में भी ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी खड़ी हुई हैं, हर जगह पे खड़ी है। और ये मैं आपको बताऊं कि वो ये हो सकता है साल को उनके पास केस भी ना आता हो, लेकिन वो तो ड्यूटी पर है ना। वो लेकिन हमारे घर एक पीछे स्टोर था, वहां आग लग गई, वो गाड़ियां आई हैं 2-3, उन्होंने इतना पानी उसमें डाल दिया। मैं कहता हूँ आग के साथ हमारा सामान भी कहीं बेड़ा गर्क हो गया। चलो आग तो बुझाई ना। नहीं अब देखें कि वहां जब फायर ब्रिगेडर नहीं क्या कराची में कितना बड़ा 2 करोड़ नहीं, फायर ब्रिगेड क्या करे वहां पे, वो बैठा होगा कि ताश खेल रहा होगा, बुखार चढ़ा होएगा, उन्हें वो बताया होगा कि मेरी अम्मी की फलानी फौत हो गई है, चाहे वो 10 साल पहले फौत हो गई हो, किसी ने कुछ बताया होगा, पिकनिक मनाई जा रही होगी ना वहां। तो ये अब आज का ये है टॉपिक कि फायर आग क्यों लगी कराची में। देखें इंतजामात, वो फिर रहायश इलाके में फैक्ट्री, यहाँ कोई फैक्ट्री खोल के दिखाया रहायश। पहले तो यही गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे उन्होंने अलहदा एरिया बनाए हुए हैं, जैसे आपके गिरबे गबीट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये चीजें बनाई हुई है ना। बिल्कुल। तो घरों में फैक्ट्री कहाँ यहाँ बनती है। ऑडिट करते हैं, आके देखते हैं कि इसमें ऑडिट में ऑफिस का दरवाजा एक खोल लिया था, मैंने कहा शायद जरूरत नहीं, वो एकदम तस्वीरें खींच रहा, मैं पता नहीं हम बड़े खूबसूरत है तस्वीरें खींच रहा। हफ्ते के बाद लेटर आ गया जल्दी बंद कर लो, नहीं तो 4400 पाउंड एक कंपनी ले रही, हम भेज रहे हैं, तो वो खुद कर देगी। आप फटाफट करवाया। देख ये है यहाँ का निजाम। अगर उन्होंने कोई जुर्माना नहीं किया, उन्होंने कहा जनाब 1 हफ्ते में ये कर लें, वरना कंपनी रेडी बैठी हुई है, जो 700 का काम था वो 4400 पाउंड लेगी, 700 की बजाय 4400 आपको पे करना पड़ेगा। मुबारक साहब ने सारे काम छोड़े और उसके बाद काम करेंगे, पहले ये दरवाजा बंद करवाएं। तो रोजी रोटी बंद कर देंगे फिर, जो पता है ना इतने का टीका लगना है। हाँ पता है 4400 का टीका लगना, 700 की जगह तो बंदा आप ही ठीक हो जाता है। जब पर्ची आती है ना 60 पाउंड की टिकट,
तो वो फिर कहता है कि 14 दिन बाद ये 120 की है तो खुद ही जमा करवा देते हैं। तो इसलिए अब सिंध हुकूमत कर क्या रही है ये नहीं समझ आ रही। सिंध हुकूमत लूटमार कर रही है, भुट्टो जिंदा कर रही है, वहां बेड़ा गर्क कर रही है लोगों का। और क्या करना सिंध हुकूमत ने? वो बिलावल चीख चीख के बोल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन अपना हाल देख लें कि कराची जैसे बड़े शहर में न पानी यही है। तो साहब है कि अपने गिरबान में नहीं देखते, दूसरे की मुसीबत पड़ी हुई है। तो वो कराची में एहतजाज अब हो रहे हैं कि ये क्या सिस्टम हो रहा है, किस तरह का ये हमारा देखिए जी, मुल्क बन गया है। पंजाब में तो जो ये शरीफ बरादरान ने लूटमार की वो तो की, मगर जितनी लूटमार सिंध में हुई है अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो आप सोच भी नहीं सकते। कोई सड़क नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चीज नहीं, बुरा हाल, बौके दिहाड़े लोग गुर्बत अफलास के मारे हुए वो खाने को तरस रहे हैं, ठीक है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, वो बेचारा क्या करे, वो जुबानी आर्डर लगा देते हैं। अब क्या जज क्या करे जाके? कोई गवर्नमेंट माने बात तो फिर है ना। उनको कौन पूछेगा? एक घर के अगर 4 जवान भाई उस आग में जल जाए तो उनको कौन पूछेगा? मैं कहता अल्लाह वारिस, किसी ने मदद नहीं करनी। उनके बच्चे वो क्राइम में मुलव्वस होंगे, चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, उसमें से अक्सर ऐसे सारे तो नहीं, लूटमार करेंगे, माशरे का जीना हराम करेंगे। वहां पर कौन सा, यहाँ जिस तरह यूरोप में बेनिफिट सिस्टम है वहां पे कौन सा है? यहाँ तो फौरी तौर पर आपको पता है गवर्नमेंट संभाल लेती है। अभी जर्मनी में सैलाब आया तो गवर्नमेंट ने हेल्पफुल की है ना वहां पे भी। तो लेकिन यहाँ वो तहकीक करते हैं, अगर मालिक का कसूर हुआ तो मालिक को सारी जिंदगी पैसे देने पड़ेंगे। ये है यहाँ का सिस्टम। हाँ जी, वहाँ मालिक ही भाग गया। वो कहते हैं कि करते रहे, शीशे तोड़ते रहे। असल में बात यह है कि उन गरीबों का क्या बनेगा, क्या होता है? देखिए जी, गरीबों, पहली तो चीज ये है कि जो अमीर है पाकिस्तान में उसके सामने गरीब की कोई हैसियत नहीं, कोई